तो स्टार्ट करते हैं। सबका स्वागत है आज गीता के सेशन में। जैसे हम कुछ दिनों से चला लगातार, कुछ लोग तो बहुत रेगुलर है और कुछ लोग ब्रेक ले लेते, बीच बीच में भी जाते आते रहते। तो ठीक है, पर जितना हो सके ना इसको सीरियसली ले। ऐसा लगता है हमें कि जब सुनते हैं हम किसी से तो हमको लगता है कि वाकई में इतना काम का है क्या, कुछ है क्या। अपन जब इसको एक्सपेरिमेंटली करोगे थोड़ा थोड़ा तो मालूम पड़ेगा क्या चीज़ है। मैं भी पहले जब योग में आया था तो मैं आसन्स को लेके आया था कि आसन एक फिटनेस के लिए ज़रूरी है और हमारा इंडियन ट्रेडिशन का है तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो वही चीज़ फॉलो करा जो इंडियन ट्रेडिशन, तो मैं वो फॉलो किया। पर जब मैंने MA योगा किया तो मुझे पता चला ये तो यही जीवन विज्ञान है, साइंस ऑफ लिविंग है। अगर हम जीना चाहते तो ये सीखना ही पड़ेगा। अगर हम सोचे हम लाइफ एक जीना चाहते अच्छी तरह से तो इसके बगैर आप नहीं जी सकते हो। तो ये साइंस ऑफ लिविंग है, कैसे जिया जाए इंसान के लिए। जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। तो पहले तो जानवर थे ना, जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। सब उनको भी हार्ट है, हमको भी हार्ट है, सब तो सिमिलर है। वंसी हम क्या डिसिप्लिन्ड है, हम थोड़े सोचने का ढंग, हमारा विवेक वो सब यूज़ कर सकते हैं बोल के हम इंसान उसको इतने स्तर तक कैसे लेके आए। वो बिकॉज ऑफ योग। जिस तरह जो साधना जो हमारे ऋषि मुनि करते थे उससे उसकी उनकी बुद्धि जो विकसित हुई। ब्रेन क्यों विकसित, जानवर लोग में ब्रेन है पर छोटा होता है। ह्यूमन ब्रेन क्यों विकसित हुआ, बिकॉज कुछ पोस्चर्स हमारे ऋषि मुनि ऐसे करते थे। हम बैठने का सीधा स्पाइन सी स्ट्रेट बैठना, फिर उसके साथ कुछ पोस्चर कुछ आसन जैसे करते हैं जिससे बुद्धि विकसित होकर गई। और वो विज्ञान इन्होंने बाकी इंसानों को सिखाया, इससे बुद्धि विकसित होकर गई और इतना विकसित कि हमको विवेक रीजनिंग पावर सब आया। ये सब योग से ही आया है। इसलिए योग दर्शन इज सो इम्पोर्टेंट। तो आपको ये समझना है कि योग दर्शन का महत्व समझना है। ठीक है, तो ये हम का चालू करने से पहले आज हम लगातार आ रहे हैं और कुछ लोग रेगुलर आ रहे हैं, उनके लिए भी प्रे करें, थैंक यू बोले परमात्मा को। और जो नहीं आ रहे प्रार्थना करें कि वो भी आ सके, जुड़ सके इससे, है ना। किसी कारण नहीं आ पाते रहे, कोई मजबूरी होगी तो हम प्रे करते हैं कि उन सबको आने का मौका मिले, है ना। और इस ज्ञान का सबको उपलब्ध हो, सबको ईजिली अवेलेबल। तो प्रे करते अपने हाथों को जोड़ लीजिए, प्रार्थना मुद्रा में लाइए, हृदय के पास रखिए, लंबी गहरी सांस लें और हर श्वास के साथ शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स करें पूरी बॉडी को। एक दिव्य शांति का अनुभव करें। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। और उस शांति में, उस खुशी में, उस प्रेम में परमात्मा को ध्यान करें, परमात्मा को स्मरण करें। अपने इष्ट देवता, अपने देवता, अपने कुल देवता, जिनको भी आप प्रेम पूर्वक स्मरण कर सको, विजुअलाइज कर सको, उनको विजुअलाइज करें, स्मरण करें और उनका धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए। और जो रेगुलर आ रहे हैं उनको धन्यवाद करें, उनको आगे भी रेगुलर आते रहे, ऐसी मदद, ऐसा आशीर्वाद उनका रहे। और जो नहीं आ पा रहे किसी वर्ष किसी मजबूरी के कारण, उनका भी इधर आना, इस ज्ञान को प्राप्त करना वो सरल हो। अभी जिस किसी को बुद्धि थोड़ी भटकती है, थोड़ा मन चंचल होता है तो बैठ नहीं पाते एक जगह में, उनका मन थोड़ा शांत हो और एक ज्ञान हासिल कर सके और उनका हम सबका जीवन मंगल हो। मैं ऐसी प्रार्थना के साथ हाथों का दर्शन करेंगे, परमात्मा को धन्यवाद करके अपने प्रार्थना को कंप्लीट करें। चलो, हरे कृष्णा। तो अभी हमने जैसा अभी चालू किया था चैप्टर 2 में हम 62 तक पहुँचे और 62 में मैं जैसे बता रहा था तो अभी तक तो हम जैसे सोल के बारे में जाने, बॉडी के उनका कंपैरिजन स्टेटमेंट जाने, ड्यूटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना महत्व है वो जाने, है ना। फिर हम अभी जाने फिर अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा कि एक सोल कॉन्शियस बंदा का सिम्टम क्या होता है, तो उसी पे आगे चल रहा है। तो एक एक सिम्टम बताया ना, किसका होता है, मंजीत होते हैं,
जो आत्मिक स्थिति मन जीत होते विकारों पे काबू कर पा, अपने सेंसेस पे उनका पूरा कंट्रोल रहता है। तो उसी दिशा में चलते हुए आज ये 62 में क्या दिखा रहे हैं कि कैसे, अभी 61 में क्या था कि कैसे जो एकदम आत्मिक स्थिति वाला बंदा भी है, अगर थोड़ा भी समर्पण में कमी हो, सेंसेस में कंट्रोल न हो, तो माया उधर ही हिट करती है और वहाँ से फिर नीचे भी गिर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान जब हम लेते हैं उस ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है, वो भी बहुत डेंजरस है। ज्ञान का अहंकार होना मीन्स, सोचो, वो भी होता है कुछ लोगों को, वो इसका शायद आगे आएगा चैप्टर में, गीता में 100% रहेगा, तो हम वो भी देखेंगे, ज्ञान योग में शायद देखेंगे। तो इसमें क्या, थोड़ा भी समर्पण में कमी हो गई तो उधर ही माया हिट करती है और वहाँ से जो इंसान गिरता है फिर बहुत भारी पड़ता है, वहाँ से निकलना उभरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही हमको जानना है, वो गिरने क्यों गिरते हैं, वो भी हमें रीज़न बता रहे हैं 62 में जो बताया कि क्या होता है। जो हमारा जो हमारा देखने का प्रेक्षा जो बोलते हैं, या तो जो हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, गहराई से देखते हैं, उसका क्या होता है, गहराई से देखने से क्या होता है, और गहराई से देखना ये हम इंसान की खूबी है, उसी से तो सीखते हैं ना। कुछ भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिस्ट जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन लोग गहराई से ऑब्जर्व करते हैं एक चीज़ को, फिर उसको क्या, उसके छोटे छोटे चीज़ को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, और उसी में से ग्रोथ प्रोग्रेस साइंस का वैसे ही हुआ है, जो हमारी ऑब्जर्व करने की एबिलिटी, हमारे एनालाइज करने की एबिलिटी। आज हम गीता को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसको पढ़ रहे हैं, इसको ज्ञान उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, तो ये सब एबिलिटी ह्यूमन में, बाकी जानवरों में नहीं है। और कैसे विकसित हुआ, बुद्धि के विकसित से, ब्रेन विकसित हुआ। वो कैसे हुआ, योग दर्शन से, जो हमारे आदि योगी थे उन्होंने ये चालू किया। आदि योगी ने जो होते हैं ना, जो प्रोसेस योग दर्शन का था, जो जानवरों से इंसान बनने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमको देखना है कैसे स्टेप, अभी इंसानों में क्या क्या प्रॉब्लम था, कहाँ कहाँ हम फंसते, कैसे फंसते, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम खुद को प्रोटेक्ट, ये हमको स्टेज मालूम रहेगा ना, तो हम वहाँ बच सकते हैं। जिधर हमको मालूम पड़ा, मैं अटैच हो रहा हूँ, अटैच से मैं नेक्स्ट स्टेप और गिर सकता हूँ, तो मैं इधर ही रुक जाऊँ, इसमें अक्लमंदी है। तो वो इंसान जल्दी बच सकता है, ये नहीं कि और गिरे, जितना आप गिरोगे वहाँ से उठना उतना ही डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि जिधर जागे बस वहाँ से फिर आप एक माला, 10 कदम नीचे गिरोगे तो 10 कदम फिर ऊपर भी उठना पड़ेगा ना। आप डायरेक्ट जंप मार के नहीं आ सकते हो, एक एक स्टेप फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो उसी तरह आपको इधर भी एक एक स्टेप इधर ध्यान देना है। तो इसमें जैसे हम गहराई से ऑब्जर्व करते कोई चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिटेलिंग में जाते हैं। क्यों जाते हैं, तो हमको उसको जानना है, उसको समझना है। तो डेला उसमें कोई गलत नहीं है, पर हम क्या, उसमें क्या हमारे इंद्रियों को पे कंट्रोल रख के करना है। अगर हमारा इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है तो क्या होता है, वो हमको क्या होता है, हमको उसकी डिटेल में जाते जाते हम उसको, वो हमें अच्छा लगने लग जाता है, उससे हमको अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट क्या है, राग। राग यानी क्या है, उस चीज़ को बहुत पसंद करना, मोहित होना एक तरह से। सन्मोह हम बोलते हैं ना, एक तरह सन्मोहित कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे सेंसेस से हम उसको देख रहे हैं ना। हम जो भी देखेंगे अपने सेंसेस से यूज़ करेंगे। तो हम बॉडी यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी कैसे कोई चीज़ को अपने आँखों से, अपने कानों से उसको सुनते, हाथों से महसूस करते हैं, स्मेल से स्मेल आएगा तो देखते हैं खुशबू क्या है, उसको टेस्ट करके देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो यही सब चीज़ों से हम उसको सेंसेस, और हमारा सेकंड क्या, हमारी जो दृष्टिकोण है, जिससे धारणा जो है, जिससे हम उसको कैसे समझते हैं, उधर हमारा गड़बड़ हो जाता है। उसको हम कैसे समझते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको हम राइट समझे, अगर हमको उसको रॉन्ग समझे तो हमारी दिशा गलत हो जाएगी। तो हमारा धारणा क्या होना चाहिए, हमें सतो प्रधान होना चाहिए। सतो प्रधान यानी उसका एक्चुअल मूल स्वभाव देखना है, वो क्या है। ऐसे कोई इंसान को देखते हैं तो आत्मा को देखना सतो प्रधान होता है, सत है वो। अगर हम बॉडी को ही देखें तो वो सत्य नहीं है, वो सतो प्रधान नहीं होगा, फिर तमो प्रधान है ना। हम क्या उसके ऊपर का देख रहे हैं, जो तामसिक है, जो अटैच कर सकता है हमको, है ना, उसको वो टेम्पररी है। टेम्पररी चीज़ को देखने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो वही देखने का जो हमारा धारणा शुड भी सतो प्रधान। सतो प्रधान यानी जो मूल स्वभाव इंसान का क्या है, वो इंसान एक्चुअली है कैसा, उसका कैरेक्टर क्या है। सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहे, अटैचमेंट क्यों होता है, जब हमारे सेंसेस से हम देखते हैं, सिर्फ अंदर से उसको, हमारी धारणा से उसको इवेल्युएट नहीं करते, विवेक से इवेल्युएट नहीं करते। हर बार अगर आप विवेक, रीजनिंग पावर, विवेक का यूज, विवेक यानी राइट और रॉन्ग का फर्क देखने वाला विवेक से ही होता है, और कोई चीज़ नहीं। और विवेक कब जागृत होगी, जब आप जब धर्म पे चलोगे। आपको धर्म पे चलोगे तो आप धर्म अधर्म में फ़र्क कर पाओगे ना, नहीं तो फ़र्क ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ मटीरियलिस्टिक में पड़े रहोगे, यार मेरे को पैसा चाहिए बस, पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो इंसान का क्या मूल्य है। ऐसा सोचने वाला कभी विवेक को यूज़ ही नहीं कर पाएगा।
जो इंसान, एक चीज़ समझ लो, जो इंसान पैसे के पीछे भागता है, पैसा उसको बहुत भगाएगा। पैसा मिलेगा नहीं ऐसा नहीं, पर हमेशा पैसे, करोड़पति करोड़ों आके भी और पैसे के पीछे भागे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, सेंटर में एक अंकल आते थे, एक बहुत उम्र वाले आते थे। वो हमेशा जब आते थे ना सेंटर में, सब लोग को बहुत खुशी होती थी उनका बात सुनने, तो पैसे की बहुत बात करने कि मेरे पास इतना पैसा था, मैंने बेटी को 5 लाख दे दिया, मेरे बेटे के लिए ये खरीद के दे दिया, मैंने वो खरीद के दे दिया। तो सबको सुनने बहुत अच्छा लगता था, इतना वो पैसे की बात सबको अच्छा लगता था ना सुनने। और इतना रिच है, इतना मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरे को 1 लाख रुपया भाड़ा आ रहा है, वैसे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते थे। तो उनके पैर में दर्द था, फिर कुछ टाइम वो ठीक हुए, फिर आना बंद कर दिए। तो एक बार मेरे को फ़ोन किए ऐसे ही कि भाई कैसे हो, क्या हो। तो मैं पूछा सर क्यों नहीं आ रहे हो काफ़ी देर। अरे अभी मैं ठीक हो गया ना, तो मैं खाली बैठ के करूँ क्या। तो मैं फिर से बिजनेस चालू किया। अब सोचो 75 ईयर्स के ऊपर वो फ्री ठीक होते था, इंसान क्या करता है, बिजनेस करता है। क्यों? तो इनको पैसा कमाने आता है। एक बार पैसा कमाने आ गया ना, तो वो इंसान पैसा कमाएगा, तो उसको टेक्निक मालूम पड़ गई है पैसे कमाने की, एक लाइन मालूम पड़ गया उसको, एक लाइन मिल गया। पर कब तक, 75 तक। जस्ट मालूम है, कोई अपने यंगस्टर को सिखा के छोड़ो ना कि वो भी कमा सके, पर नहीं, खुद को ही कमाना है। ये कैसी वृत्ति है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं बोला सर अभी आपको क्या ज़रूरत है, तो मैं बैठ के करूं क्या। यानी उनको ये भी नहीं पता है कि क्या करना है। सोचो कितनी दुख की बात है, हम जहाँ, वो भी इंडिया में जाके, जहाँ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अंतर, ये जो आप बोलते हैं गहराई से देखना, किसको देखना है, खुद को देखना है। अपने अंदर अपने अपने एक डायमेंशंस को क्लियर करना, हमको आत्मिक स्थिति में पहुंचना है। वो सब कब जानेंगे, कब करेंगे। 75 में भी कमा रहे और कमाने जा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ जितना यंग उम्र में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी से खुद को ट्रेन करेंगे तो हम 75 में हमको कुछ चीज़ें हमको क्लियर हो गया, हमने कुछ कर चुके हो गए, तो हमको बहुत ईजी हो जाएगा। या ऐसे नहीं कि भाई उधर भी हमको पैसे, सिर्फ पैसा तो माया तो बहुत बलवान है ना, वो मोहित कर लेती है हमको। तो मोहित में फिर वहाँ से, मोह से निकलना बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। मैं सामने देखा हूँ। और फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद उनका न्यूज़ ही नहीं आया, जब पता चला कि उनका वो हो गया उनका डेथ। तो ऐसी ज़िंदगी चाहिए क्या? काम करते करते ख़त्म हो गए। सब बोलेगे क्या ज़िंदगी है, वह मेहनत करते करते गए। अरे ये कोई बात हुई? परमात्मा का ध्यान करते करते जाना, मंगल, वो अलग बात होता है। खुद अपना इच्छा मृत्यु किसको बोलते हैं, कि मैंने मेरा कार्य सब कर दिया और मैं खुद इच्छा मृत्यु लेके जा रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या बात हुई? कमाते कमाते लास्ट में भी रोते हैं, मुझको इधर पैसा आना था, उधर पैसा आता, सब जगह पैसा फंसा हुआ। बिजनेस में पैसा फंसा ही रहता है ना, वो टेंशन में गए रह गए। क्या क्या गति क्या रहेगी उनकी आत्मा की, सोचो ना। अच्छा खासा थे, सब छोड़ छाड़ के सब बिजनेस सब बच्चों को दे दिए, सब सेटल हो गया था, भाड़ा आ रहा था, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था, कुछ अच्छा कार्य कर सकते थे, पर नहीं। क्योंकि वो माया मारती है ना, माया बहुत खतरनाक, आपको ये समझना पड़ेगा। माया जो समर्पण नहीं रहेगा, वो बराबर उनको लेगी। और ये तो बहुत आसान था इनको लेना। माया के लिए बहुत कुछ टकले इजी हुआ रहेगा एकदम। विश्वामित्र के लिए तो बहुत माया ने बहुत मेहनत की, परी को लाना पड़ा। कहाँ से? इंद्र के दरबार से, तब जाके उनको उठा, वो उनको हिला सके। इनको तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसे में ही हिल गए। सिर्फ पैसा दिखा, कुछ नोट का, कुछ नोट का 1-2 करोड़ का दिखा दिया तो खत्म। बस हमारी हमारी आत्मा की शक्ति, हमारे आगे का गति सिर्फ 1 करोड़ से कम थी। 1 करोड़ की हमारी ये है क्या स्टैंडर्ड। प्लीज़ इतना पैसे से मत रखो खुद को। पैसे में रखना है ना, खुद की गति को डिस्टर्ब करना है। और लाइफ में मैजिक किसको बोलते हैं? मैजिक की बात कर रहे हैं हम जो सोच सकते हैं कि हमने ये किया ये मिला, वो तो कैलकुलेटिव है। मैजिक किसको बोलते हैं? हमने जो एक्सपेक्ट नहीं की, वो परमात्मा हमारे लिए सोच लिया। हमको जो नहीं एक्सपेक्टेड था वो हो गया हमारे साथ, उसको मैजिक। ये लाइफ मैंने मैजिक मेरे लाइफ में अनुभव किया हूँ। वो छोटी छोटी है, जैसे अभी बाद में बताऊंगा कभी। कभी एग्जाम्पल्स हम करेंगे ना, अभी काफ़ी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ है ना, तो ये मैजिक होता है। तो ये आपको जानना है, जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे वो हो गया। जो एक चीज़ होता है, मैं एक सिंपल बोल के आगे बढ़ूंगा। जो हमको चाहिए, जैसे मेरे को कुछ चाहिए, जो मेरे सोच के हिसाब से मेरे को ये चाहिए, वो मिलता है तो हमको क्या होती है, खुशी होती है। पर हमारे लिए जो सही है, जब वो मिलता है ना,
तो हम एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो कौन हमारे लिए सही कौन देता है? वो परमात्मा देता है। हमको तभी नहीं पता चलता है, पर वो इजीली होते रहता है। हमको लगता है ये क्या हो गया, फिर हम करते हैं, फिर ये क्या हो गया, हम करते हैं। तो हमको हमको लगता है वहाँ वो शायद मेरे को जमेगा, मैं कर लूंगा, वो करते रहते हैं। आप पता चला वो किए बोल के आज आप इधर पहुंचे। तब आपको लगता है मेरे लिए सही था, तो परमात्मा ने मुझे उस समय दिया तो वो मेरे लिए सही था, तब मुझे समझ में आया, पर वो सही था मेरे लिए, और मैं उसमें थोड़ा आगे बढ़ा तो आज मैं खुश हूँ, क्योंकि वो मैंने सही चीज़ की। तो खुद के लिए जो सही होना वो मिलना बहुत, और हमको जो अच्छा लगता है वो मिलना, वो खुशी की बात है। वरना कभी कभी वही घातक बनता है, क्योंकि हमको अच्छा लगा बोल के हमने किया ना, वो हमारे लिए सही है कि नहीं, क्या हमारे लिए वो गलत हो, आगे चल के हम उससे ही हमको भारी पड़े। तो इसी हमें सोचना है, हमको जो अच्छा लगता है वो नहीं मिले चले, तो हमारी जो लाइफ है हमारे लिए सही है वो मिल जाए तो मैजिक हो जाए लाइफ में। ठीक है, तो उसी के साथ तो ये इधर बता रहे कि पहला क्या होता है कि हम अटैच होते हैं, फिर अटैचमेंट के बाद क्या आता है, जैसे आप पूरा प्रोसेस बताया अटैचमेंट की क्या होता है, हम जिसको तो हमको वासना में चले जाते हैं उसको, क्योंकि हम उसको इतना डिटेल में जानते हैं, हमको लगता है वो तो बस मेरा हो गया है, मेरे हक का है वो, मैं उसको इतना जानता हूँ कि मेरे सिवा कोई इसका हक का है ही नहीं। मैं उसके बारे में इतना जानकारी हासिल की कि मेरे पास ही होनी चाहिए बस, किसी और उसके लिए किसी और को इतना मेरे इतना जानकारी है नहीं, मैं उसके लिए राइट हूँ, मैं उसका हकदार हूँ, मुझे मिलना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। वो जिद आ जाता है, और जब जिद आता है वो वही वासना है कि मेरे को चाहिए, वो मेरा है, वो पूरा दिनों पूरा दिल बोलते हैं, दिमाग में वही छाया रहता है, 24 घंटा वही दिखते रहता है सामने, बस हमेशा खाते पीते वही, कुछ सोचता नहीं है। तो वैसा वासना हो जाता है, भले वो सामने किसी को आप बात नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर वो रहता है। क्या दारू पीने वाले सबको तो ना बोलते हैं दारू चाहिए, पर उसके दिमाग में रहता है ना, किधर दुकान जिधर उसको मौका मिला पहला चीज वो लेके पिएगा, तो जिधर उसको मौका मिला पहला वो हासिल करे। ये स्थिति इतनी भयंकर रहती है, वो नॉर्मल इंसान ही दिखेगा पर मालूम नहीं पड़ता। तो ये चीज उसमें होता है, वासना इतना खतरनाक है। हमको नॉर्मल इंसान दिखेगा पर अंदर ही अंदर उसका पूरा प्लानिंग पूरा उसी दिशा में चल रहा है, पूरा प्लानिंग जिधर मौका मिला वो हासिल करने देगी। तो ऐसा हमको बचना है उससे, ये वासना इतना खतरनाक है। वासना से क्या होता है, वो वासना में कब परिवर्तित हो गया, वासना में क्या है, अभी वो सबको उसको उसके लिए हासिल करने जाएगा, अलग अलग तरीके यूज करेगा, जब नहीं मिलेगा तो उसको गुस्सा आएगा। जो इंसान उसमें बाधा हो उससे गुस्सा, उससे नफरत करेगा, उसको दुश्मन मान लेगा, उसको क्रोध में उसको कुछ अटैक करेगा, कुछ वाचा से करेगा, कुछ मनसा से करेगा, कुछ फिजिकली भी अटैक कर दे। तो ये सब होता है क्यों, क्योंकि क्रोध आ गया। क्योंकि ये चीज़ अभी 63 में उसको और डिटेल में गए कि क्रोध क्यों आता है, तो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि राइट चीज़ हम करते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, पर जब हम किसी बोलते हैं ना, कुछ चीज़ को हम परसीव गलत करते हैं, हमारे दृष्टिकोण कुछ चीज़ के लिए गलत बन गया, तो उससे क्या होता है, हमको एक बोलते हैं ना, एक फॉल्स इल्यूजन हो जाता है, एक चीज़ का, एक सही चीज़ को हम गलत नज़रिए से देख रहे हैं। तो उसमें हमको क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उसको गलत नज़रिए से देखने का से प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। हमारा सिर्फ नज़रिया ठीक कर दे, हमारा जो देखने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण उसको ठीक कर दे, तो हम वो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। पर जस्ट हमारा इल्यूजन है, हमारा उसका देखने का जो दृष्टिकोण है वो गलत होने के लिए हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, हमारी धारणा गलत है। तो उसको धारणा सही कर दे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर धारणा कब सही, जब आदमी शांत रहेगा तब धारणा सही करेगा। गुस्से में रहेगा, वासना में रहेगा, वो किधर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसको रिटर्न जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, पहले क्रोध को शांत करना पड़ेगा, फिर डिटैच होना पड़ेगा उससे, तब जाके धीरे धीरे विवेक जागृत होगा कि भाई ये मैं जो देख रहा था गलत था, तो मुझे इस पे आना पड़ेगा, ये मेरी धारणा गलत थी तो मुझे ये ऐसा सोचना पड़ेगा, दृष्टिकोण मेरा चेंज करना पड़ेगा। तो फिर बाद में धीरे धीरे चेंज होता है। पर इल्यूजन में अगर नहीं रुके फिर क्या होगा, वो डिल्यूजन में बदली हो जाएगा। नहीं क्या, इतना स्ट्रांग कोई आपको उसका तर्क भी देवे तो भी आप नहीं मानोगे कि उसके पीछे का उसका कोई समझो कोई गलत आदत में उसको बोले इससे बीमारी हो जाएगी। देख भाई 3 जन लोग बीमार पड़े, ये पीते पीते बीमार पड़े, तो बोले वो तेरे को कैसे मालूम पड़ा इसके ऐसे हुए, आपने डॉक्टर रिपोर्ट दिखाया तो मैं क्यों मानूं इसको। वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको बिलीफ, वो आप उसको सामने एग्जाम्पल दोगे तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि डिल्यूजन हो गया, वो मानने को तैयार ही नहीं है कोई चीज़।
ये डिल्यूजन यानी वो बोलते ना उसको, वो चीज़ को उसके बिलीफ में बैठ गया अभी कि यही मैं हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है, अभी इसका दूसरा मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है। वो मेरा बिलीफ सिस्टम, अंदर बिलीफ सिस्टम में आके बैठ जाता है। ये बिलीफ सिस्टम को हिलाना बहुत बहुत मुश्किल है। आप देखो ना कितने लोग ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ अपने बिलीफ को मानते मानते, ये भाई यही करना है, मैं दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इसी के लिए बनाऊँ। वो कहाँ से उनके दिमाग में बैठ गया, यही स्टेप होगा। कुछ चीज़ को गहराई से देखते गए, वो अटैचमेंट हुआ, वासना में हुआ, फिर वासना से इल्यूजन, फिर डिल्यूजन हुआ। जो ना बोलते सबसे क्रोध करके झगड़ा करके फिर अकेले रह गए। अभी कोई भी उसको समझा ना, उससे झगड़ा क्यों, वो उसके लिए मना कर रहा है, उसके लिए वो सही नहीं है ना। उन सबसे वो झगड़ा करेगा जो उसको बोलेगा तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि उसके बिलीफ में बैठ गया यही मेरे लिए सही है। सोचो कितना खतरनाक है, उस तक जाना है क्या हमको। उधर तक चले गए तो क्या होगा, तुम उधर फिर डिलीजन में जाने का क्या होता है, मेमोरी ब्रस्ट हो जाती है। जो भी आपकी मेमोरी में जो भी था वो मेमोरी ब्रस्ट हो जाती है, लूज हो जाती है। जो भी अच्छे मेमोरी थे ना आपके, जो आपको अच्छे लोग थे उनके बारे में अच्छा ही गुल हो जाती है। वो मेमोरी की जाती है कि ये दोस्त है मेरा, है ये दोस्त मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा ना, ये मेरी माँ है मेरे लिए अच्छा ही बोलेगी। वो सब कुछ याद नहीं आता, ये मेरे गुरु है मेरे लिए गलत कैसे बोल सकते हैं। वो गुरु ही डेवलप गुल हो जाएगा, बोलते हैं कौन है भाई, कौन इंसान है। वो गुरु थे आपके लिए, इतना अच्छा अच्छा कार्य किया, सब भूल जाएगा इंसान, ये मेमोरी लूज हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है इंसान, सही गलत का पहचान चला जाता है। जब विवेकहीन हुआ तो क्या होता है, सीधा गिरता है नीचे वही मटेरियल वर्ल्ड में। फिर उसके पीछे भागता है, वो भाग भाग के वो पीते 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 पी पी के ख़त्म हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनका एकदम मटेरियल वर्ल्ड में उनका दारू और उससे उसके सिवा उनको दूसरा कोई ज़िंदगी नहीं है। रोज़ सुबह उठेंगे पहला जाएंगे दारू पी के। मैं एग्जाम्पल क्यों ड्रिंक्स का दे रहा हूँ, तो इसमें हमको दिखता है वो इंसान सुबह सुबह भागते हैं उन लोग, कुछ नहीं सोचता है, जिधर चोरी वोरी कुछ भी पैसा जिधर हाथ में पहला उधर जाए। तो उसी तरह हमारा भी है, पर हम दूसरे चीज़ में हमको क्यों ये नहीं लगता है, पहले सुबह उठ के हम भागते हैं कि कमाने, क्यों पैसा कमाना है, क्यों कमाना है कुछ मालूम नहीं, और चीज़ है और चीज़ हासिल करने के लिए। बच्चों को ऐसे ऐसे स्कूल में डाल रहे, ऐसे ऐसे चीज़ में डाल रहे, जो वेस्टर्न लाइन के, कुछ पता ही नहीं क्यों डाल रहे उधर, उधर ही जाके बच्चे बिगड़ रहे कि केसेस आ रहे हैं हम लोग के पास। ऐसे ऐसे स्कूल में डाल दिए कि उधर उसके आसपास बच्चे पढ़ने वाले वो गलत है, उनके हाथ मिलके वो गड़बड़ हो गया, अभी उसको प्राइवेट पढ़ा रहे, प्राइवेट ट्यूशन, स्कूल ही नहीं भेज रहे अभी। ये सब चाहिए हमें, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया, जो गुरुकुल सिस्टम था सबसे प्यारा। क्योंकि क्या है हमारा, क्या सनातन धर्म क्या होता है, वर्ण आश्रम धर्म। जिधर वर्ण है, वर्ण आश्रम बनाने वाला सिखाने वाला किधर, स्कूल ही नहीं है कोई, तो सनातन धर्म किधर रहेगा। सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, यही समझना। अभी सनातन धर्म को कोई साउथ में बोल रहे वायरस है, वो बीमारी है बोल रहे, तो उनको पता ही नहीं है ना। एक वर्ण आश्रम धर्म जो इंसान का एक जीवन विज्ञान का भी बीमारी हो सकता है क्या। एक बच्चे को जीवन सिखाना, उसको 4 आश्रम दिखाना कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या करना है, पूरा परफेक्ट कैलकुलेटिव लाइफ, ये क्या गलत है। फिर उसका प्रोफेशन ढूंढना वर्ण, क्योंकि उसके स्किल के हिसाब से उसको प्रोफेशन देना कि वो ज़िंदगी में किस तरह अच्छे से रह सके, सोसाइटी के लिए, खुद के परिवार के लिए, परमार्थ के लिए, सबके लिए वो विन विन का काम करे, फ़ायदे का। वो किधर गलत है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज हम मॉडर्न एजुकेशन में वैसा कुछ भी, दूर दूर तक वैसा कुछ भी नहीं है। क्या पढ़ा रहे, बस पढ़ा रहे क्या, गुलाम बनाने के लिए, कंपनी में काम कर सके, पगार मिल सके, बस। बाकी कोई दृष्टिकोण खत्म हो चुका है, विवेक खत्म हो चुका है इंसान में। बस मेरा बेटे को जॉब मिल जाए अच्छा मल्टीनेशनल में, अरे जॉब मिलने तक वो खत्म हो जाएगा, वो इंसान ही नहीं बचाओ, उसको आपने रॉबोट बना के छोड़ दिया है। वो 100 ईयर्स तक जिएगा भी क्या, इस हालत में नहीं जी पाएगा। आज कौन 100 तक जाता है, कोई नहीं जा पाता है, क्यों, क्योंकि वो है ही नहीं ना। आश्रम रहेगा तो 100 साल तक, 150-200 साल तक जिएगे ना लोग। तो सनातन धर्म को समझो और लोगों को समझाओ, जो लोग नहीं जानते सनातन धर्म क्या है। ये वर्ण आश्रम धर्म को सनातन धर्म बोलते, जिसमें वर्ण हो, आश्रम हो,
और वो कहाँ से है? गुरुकुल से। गुरुकुल किधर बचे? एक भी नहीं। हर हर एरिया। क्या हमें गुरुकुल नहीं चालू कर सकते? इतने पैसे आए लोग हैं हमारे आसपास, करोड़पति लोग बैठे हमारे आसपास। मेरे मेरे मैं बोलता हूँ गोराई में आज भी इधर बैठा हूँ, इधर आसपास कितने स्कूल है? 5-6 स्कूल है। एक एक स्कूल में हजारों बच्चे, 500 300 400 बच्चे पढ़ते हैं। क्या एक छोटा गुरुकुल डाल के हम 100 बच्चों को नहीं पढ़ा सके? इतनी भी काबिलियत नहीं क्या यहाँ के रहने वाले गोराई में लोग? सब मिल जाए ना तो 5 गुरुकुल खुल जाए, सब बच्चों को हम फ्री में गुरुकुल में सिखा देंगे, इतनी हमारी शक्ति है। पर वैसी बुद्धि जाती ही नहीं है इंसान को, क्या मालूम क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा जब आप बच्चों को राइट गुरुकुल सिस्टम, तभी तो सनातन धर्म एस्टेब्लिश। सिर्फ सनातन धर्म के लिए लड़ो लड़ो, क्या लड़ने है? ये करो। प्रतिशोध से ज्यादा परिवर्तन से जीता जा सकता है। प्रतिशोध करते करते किसको क्या करोगे आप? अच्छा सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक अधर्म खत्म हो जाएगा। एक सिस्टम हम रख देंगे ना, सिस्टम में अधर्म नहीं टिक सकता है। जब सिस्टम नहीं, सनातन धर्म सिस्टम नहीं रहेगा तो अधर्म ही चलेगा। कुछ नहीं कर सकते हो आप। सनातन धर्म को एस्टेब्लिश करना है तो वर्ण आश्रम को एस्टेब्लिश करना जरूरी, उसके लिए गुरुकुल चाहिए। आप आसपास देखो किस तरह वो छोटे से गुरुकुल, 10 स्टूडेंट का गुरुकुल चालू करो, 20 स्टूडेंट का गुरुकुल चालू, कुछ तो चालू करो। ऐसे लोग एक साथ मिलते करते हैं, ये हमको करना है। एटलीस्ट आप सोचो, प्रे करो, मनसा से तो कर सकते हो ना। रोज सुबह उठ के प्रे करो, 5 गुरुकुल खुलना चाहिए। अगर हम 1 लाख लोग एरिया में 100% लोग प्रे करें तो कल खुल जाएगा। कितनी शक्ति है मनसा की। मनसा एक कर्म है और फलित होता है, वो फलित होने वाला कर्म है, तुमको वो भी कर्म में माना गया, उस पर आपका अधिकार है। मनसा वाचा कर्मणा, याद रखो। मनसा से भी आप प्रे करोगे, सिर्फ दिल से चाहोगे कि मेरे बाजू में गुरुकुल खुले, बस खत्म। सब ऐसा एरिया में सोचने लग गए, 80% लोग ने सोचा गुरुकुल खुल जाएगा, इससे मैजिकली हो जाएगा। कोई ऐसा बंदा आ जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा जम जाएगा, गुरुकुल कोई गुरु आ जाएगी उधर, सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। अभी क्या है, प्रे करने वाले लोग बहुत कम है। मैं सुबह करता हूँ, मेरे को आज तक, और अनीता करती है, कल्पना करती है, ध्रुवेश करता है, शायद मैं चलूँगा इधर जितने भी लोग हैं करे। कोमल को शायद बताया नहीं है, तो कोमल नहीं करती रही। कोमल आज आई है क्या? आई है, चलो। तो सब करे। आप इधर आज जितने भी इधर बैठे उन लोग, तो आप लोग करो, आपके संगत में जितने उनको बोलोगे गुरुकुल के लिए थोड़ा प्रे करो। आप गुरुकुल जरूरी है, क्यों? वर्ण आश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश करने। वर्ण आश्रम सिस्टम से क्या होगा? सनातन धर्म एस्टेब्लिश। सनातन धर्म आने से धर्म की स्थापना होगी। धर्म क्या है? परमात्मा। धर्मराज के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए, हम परमात्मा होके करें, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो ये 66 में 63 में वही बताया, जब बुद्धि इंसान गिरता है तो बहुत बुरी तरह गिरता है, वहां से फिर मटेरियल वर्ल्ड से निकलना इम्पॉसिबल है। फिर हम आए 64 श्लोक में। अभी 54 श्लोक में इतना ब्यूटीफुली दिया है। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें 3 चीज, जो भी ये 3 चीज फॉलो करे, 3 चीज करेगा, उनको परमात्मा का आशीर्वाद और साथ हमेशा मिलेगा। वो 3 चीज क्या है? और जो भी आत्मिक स्थिति में जो है वो ये 3 चीज करते हैं बोल के उनके लिए सरल है, क्योंकि उनको परमात्मा का साथ और आशीर्वाद रहता है उनके ऊपर। तो सोचो ऐसा 3 चीज, यानी जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनके लिए, हमको लगता है इतना डिफिकल्ट चीज वो कैसे कर लेते हैं, बहुत बड़े है। अरे बड़े नहीं, उनको वो चीज फॉलो कर, 3 चीज पे ध्यान दिया उन्होंने, ऑटोमेटिक उनको आशीर्वाद और साथ परमात्मा का मिला, वो ईजी हो गया उनके लिए। तो 3 चीज क्या है, इतना ब्यूटीफुली 64 श्लोक में दिया है। सबसे फर्स्ट क्या दिया उन्होंने कि अटैचमेंट, राग और द्वेष से फ्री है वो। राग यानी क्या? अटैचमेंट, मैं मेरा, इससे वो दूर है। ये मेरा शरीर, मेरे शरीर से मेरे बच्चे, मेरे शरीर की मेरी पत्नी, मेरे शरीर का घर, जो भी बोलते हैं ना, शरीर से हमने जो भी हासिल किया, जो बॉडीली कॉन्शियस में जो भी हम देखते हैं, तो उसमें हम अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट से दूर। ये नहीं कि परिवार, मैं बोला ना, परिवार्थी होना, खुद के बारे में, स्व के बारे में सोचना गलत नहीं, बस स्वार्थी होना गलत है। खुद के बारे में सोचो, पहला तो खुद के बारे में, सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट है। हम स्व से नहीं प्यार करें तो किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे।
स्व पे स्व का ध्यान रखना, उसमें कौन किसमें गलत लिखा है? स्वाभिमानी होना किसने गलत निकला है? सेल्फ लव को किस कौन गलत बोल सकता है? कोई नहीं गलत बोलेगा। पर स्वार्थी होना, सेल्फिश होना, सेल्फिश और सेल्फ लव में फर्क है ना। तो वही आपको समझना है, सेल्फिश क्या और सेल्फ लव क्या है। आपको सेल्फिश नहीं बनना, आपको सेल्फ लव, खुद से प्यार करो, खुदगर्ज मत बनो। और क्या, परिवारती मत हो, परिवार के बारे में सोचो, परिवार से प्यार करो। प्यार और अटैचमेंट एक नहीं है। प्रेम बहुत शुद्ध है, परिशुद्ध प्रेम अलग है। जो कृष्ण और राधा का परिशुद्ध प्रेम है, कृष्ण तो प्रेम का सिंबल है सबसे बड़ा। उन्होंने अपन को इतना अच्छा रास्ता, जैसे प्रेम से आप आत्मिक स्थिति में पहुंच सकती है। कोई त्याग व्याग सब ऑटोमेटिकली इतना सरल हो जाता है। सिर्फ प्रेम से आप करेंगे, इतना इजी रास्ता दिखा दिया। कोई तप वप कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम को ही तप बना दिया। क्यों? उसको शुद्ध करके, परिशुद्ध करके। प्रेम तब बन सकता है, बिल्कुल उसको परिशुद्ध कर दो, अटैचमेंट और डिटैचमेंट निकाल दो। मेरा परिवार है तो ये मेरा प्रेम है, ऐसा नहीं होता है। परिशुद्ध प्रेम है तो जो भी धार्मिक है उससे प्रेम है, जो अधर्म है उससे करुणा, कि उनको पता नहीं हो क्या कर, उसको परिशुद्ध प्रेम। तो परिशुद्ध प्रेम की शक्ति वही तप है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या, पहला क्या, अटैचमेंट डिटैचमेंट। अटैचमेंट क्या, राग, जो मैं और मेरा। और डिटैचमेंट क्या, वो सब मेरे दुश्मन, जिसे घृणा करते हो यार, वो मेरा नहीं सुनता, वो दुश्मन है। किसी से इतना घृणा करना है, डिटैच होना, कि उसको कुछ होए तो मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है भाई। वो बाजू वाले घर में किसको खाने को नहीं है, हमको क्या करना है, पड़ोसी को। हमारे घर में खा पी के मस्त। कि देखिए भाई भाई में ऐसा हालत है, एक भाई के पास घर नहीं है, दूसरे भाई के पास बहुत बड़ा बंगलो है, 3-3 फ्लैट है, 4-4 फ्लैट है, और वो रह रहा है सुखी से। कैसे रह पाता है मेरे को समझ में नहीं आता। खुद का सगा भाई से डिटैच हो जाए आदमी, तो अटैच किससे होगा मेरे को समझ में आता। छोटे में तो दो भाई बहन मिलके इतने अटैच, इतने एक दूसरे इतना खेलते सब करते। बड़े होते होते बुद्धि किधर क्या हो जाती है समझ में नहीं आता। एक बहन मर रही है तो दूसरी बहन क्या, मैं क्या करूँ, उसका तकदीर ही ऐसा, तो हम क्या, हमने तो बहुत कोशिश, मैं तो बहुत कोशिश की, पर क्या करें। ये हालत हो गया है। माता पिता को वृद्धाश्रम है, गोरा में 5 वृद्धाश्रम है, शायद ज़्यादा भी हो गए, मैंने 5-6 देखे अपने आसपास। उधर रख के ही जाते हैं, कोई आता भी नहीं है देखने, बस चल रहा है। कुछ हो गया तो हमको इन्फॉर्म कर देना, बस महीना महीना पैसा दे देते। और भी इससे बुरा हाल है, अभी मैं सब बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आप बोले कि क्या ये ऐसा इतना बुरा तो ही ना दुनिया, आप बोल रहे हो ऐसा। अरे बुरा दुनिया नहीं है, देखने की नज़रिया है। आपको चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस देखना पड़ेगा। सिर्फ सपनों की दुनिया में रह के काम नहीं चलेंगे, तो कभी हमारे साथ हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। क्या हो रहा है, कलयुग है। अधर्म पूरी तरफ, आजू बाजू से अधर्म ही लोग हैं, अधर्म का ही सोच चल रहा है। तो हमको बच के रहना ही पड़ेगा, एक कदम संभाल के रखना पड़ेगा। ऐसे हम इतना केयरलेस कैजुअली नहीं रह सकते। भय नहीं रखना है, निर्भय होना है, पर कॉशियस, जागरूक रहना है। जागरूकता कभी छोड़नी नहीं है, एक कदम गलत भारी पड़ सकता है। जागरूकता रखना जरूरी है। वही इसमें, तो इसमें क्या, अटैचमेंट डिटैचमेंट से मुक्त, किसी से अटैच नहीं, किसी से डिटैच नहीं, सबको सम दृष्टि से देखना, आत्मिक दृष्टि से देखना कि वो भी आत्मा है। मैं उसको ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान समझाऊंगा, उसको रास्ता दिखाऊंगा, चलना नहीं चलना उसकी मर्जी, कि कोई भी हो। पूरा कोशिश करूंगा कि वो चले, उसके बाद भी नहीं चलता उसका नसीब। प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन लाने की सोच, सबके जीवन में परिवर्तन लाने देखो। उसके बाद भी वो नहीं करता, ऐसे ही समय धर्मराज उसको खत्म कर देगा। पर हमको क्या करना, खुद वो गटर में नहीं जाना। वो गटर में हाथ देके उसको खींचने की कोशिश करो, मदद करो। हाथ नहीं पकड़ता तो रुको भी मत, कोशिश करो। नहीं मानता है कि रस्सी छोड़ के चले जाओ भाई, जब तेरे दिमाग जाएगा तो रस्सी पकड़ के आ जाना भाई। कोई लोग रस्सी भी नहीं पकड़ेगा, वो भूल जाएगा रस्सी पड़ा है बोल के। ऐसे लोग भी है, क्या कर सकते हैं। वो अपने इसमें इतना, क्योंकि मन इतना चंचल, बोलते हैं ना, मन में इतनी खिचड़ी चल रही रहती है, मन अशांत रहता है, कुछ दिखता नहीं, अच्छा कुछ दिखेगा ही नहीं उनको, क्योंकि उनका क्या, वासना में है ना, जो वासना वाली चीज दिखती है।
अभी हम यहाँ से जाएंगे तो सब बहुत कुछ है ना, पर हमको वो जिनको वासना उनको वही चीज़ क्यों दिखती है, बाकी क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उनका मन दिमाग उसी में लगा हुआ है, बाकी चीज़ दिखेगा ही नहीं, ध्यान जाएगा ही नहीं उधर। तो वो बहुत डेंजरस होते हैं, ये अटैचमेंट डिटैचमेंट से दूर रहते हैं, वो पहला। सेकेंड क्या है, जो अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल, अपने सेंसेस पे कंट्रोल, जैसे कछुआ अपना इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल में रखता है, तो उसी तरह सेंस ऑर्गन पे पूरा कंट्रोल, हमारे इंद्रियों पे, ज्ञानेंद्रियों पे पूरा कंट्रोल, नहीं पूरा नियंत्रण। तो किधर क्या सोच रहे हम, क्या देख रहे हम, उसका हमारा दृष्टिकोण क्या देख रहे हैं, सही है गलत है, पूरा कंट्रोल। ऐसा नहीं कि जो दिख गया अच्छा लगे उसके पीछे भागो, ऐसा नहीं, पूरा कंट्रोल। मैं को क्या करना मैं वही करूंगा, दृष्टि में कुछ भी दिखे सामने तो कुछ भी, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना, सामने कुछ भी दिख सकता है, कल कुछ भी आ सकता है। ये अब एक श्लोक में था ना, सडन चेंज, कुछ भी सडनली चेंज हो जाएगा, सडनली कुछ भी चेंज हो, सडनली कुछ भी वायलेंट एक्ट होगा, कुछ भी वायलेंटली कुछ चीज़ आ जाएगा, कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा, कुछ बड़ा चेंज आ जाएगा, अचानक ये चेंज हो गया, पूरा रूल, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, जरा नोट बंद हो गया था, तो और भी कुछ चेंजेस आएंगे, जो अच्छा हो बुरा हमको नहीं पता, हमको चेंज के लिए थे, वो चेंज से हमको डरना नहीं है, वो चेंज हमको प्रभावित नहीं कर सकता है, तो हमको वैसे रहना पड़ेगा। तो वही इसमें बता रहे कि सेंसेस पे पूरा कंट्रोल कर, अचानक कोई इंसान दिखा नहीं तो डर नहीं जाना है, अचानक कोई ऐसी चीज़ आ गई हमारे सामने जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो एकदम ये नहीं होना, हमको जागरूक रहना है बस। कुछ भी हो सकता है, कलयुग है, और ये हम कौन से मटेरियल दुनिया में, कर्मभूमि में। और थर्ड कौन सा चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज जैसे हमको जो फ्रीडम दिया गया परमात्मा ने, हमको इतना फ्रीडम दिया कि हम खुद का कर्म खुद, हमको उस पर हमारा पूरा अधिकार है, तो इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमको उस फ्रीडम का, उसको फ्रीडम को हमको सोच बूझ के कार्य करना है, मर्यादा में रह के वो फ्रीडम को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम मिला तो कैसे ही भागो, किधर भी भागो, तो एक्सीडेंट होगा ही। जैसे कार में अगर ये है क्लच, ये है क्या बोलते हैं उसको, एक्सीलेटर है, तो एक्सीलेटर पे पैर रखने से गाड़ी भागती है ना, पर ब्रेक भी है ना साथ में उधर ही बाजू में। क्यों ब्रेक है, ब्रेक है बोल के हम गाड़ी भगा सकते हैं, ब्रेक ही नहीं रहेगा तो कौन गाड़ी भगा ही नहीं पाएगा। तो ब्रेक क्या है, मर्यादा। एक्सीलेटर क्या, हमको फ्रीडम है, हम गाड़ी कितना ही भगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। गाड़ी में मान स्पीडोमीटर यहाँ से कोई को 90, कोई 100, कोई 120 तक गाड़ी भगाते, कोई अलग स्पीड में, कोई 100, कोई 40 में। मैं बाइक 40 से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, 40-50 से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। कभी अर्जेंट रहा तो अलग बात है, कोई लोग कुछ अर्जेंट नहीं है फिर भी उनको मेरे पीछे बैठते, कोई लोग परेशान हो जाते, क्या चला रहा है तू। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बैठेगी नहीं, बोले कौन मगजमारी है, ये कब पहुँचाएगा, कंटाल आता है इसके साथ बैठने, कि उनको स्पीड चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो क्या होता है ना, ब्रेक जो होता है, ब्रेक है तो मर्यादा है, तो मर्यादा में हमको फ्रीडम का, ऐसा नहीं कि फ्रीडम है तो कुछ भी करो, मर्यादा में रह के करना है। तो उसको बोलते हैं, वो थर्ड है कि जो हमको फ्रीडम है वो मर्यादा में रह के करे। ऐसा नहीं फ्रीडम है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, ऐसा नहीं, हमको मर्यादा भी पता है। तो ऐसे तीन चीज़ जो उन पे परमात्मा का हमेशा आशीर्वाद रहता है, और उनका साथ उनको मिलता है, तो वो इजीली आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। तो वही बताया गया इसमें किस तरह कर सकते हैं, तो ये तरीका भी इसमें ब्यूटीफुली दे दिया 64 में। तो आप ये तीन चीज़ को याद रखें और उसको इम्प्लीमेंट करें कि जो भी आपको फ्रीडम मिला उसमें मर्यादा लाए। आप कभी भी सुबह उठ सकते हो, पर एक मर्यादा से एक टाइम डिसाइड करें। आप कुछ भी खा सकते हो, पर आप मर्यादा से कुछ चीज़ों को त्यागे, जो अनवांटेड चीज़ को मत खाए। आप कुछ भी कर्म का अधिकार है आपको, पर मर्यादा में रह के सिर्फ धर्म पे चले, सिर्फ मर्यादा से धर्म का पालन करे, बाकी कोई चीज़ को नहीं पालन करे। तो ये सब चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो ये 64 में। अभी 65 में क्या बताया, हाँ, अब इसमें जो तीन दुख है, मोटे मोटे तीन दुख है, जिसके से होता है। अभी दुख हमको क्या लगता है, कुछ चीज़ नहीं मिलने का दुख रहता है, पर एक्चुअल दुख क्या है, एक्चुअल दुख है फियर। फियर जिसको होता है सबसे बड़ा, जिसको फियर रहेगा उनको बीमारी आती है, बहुत प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में। तो फियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फियर जिसको रहेगा हमेशा दुखी रहेगा। सेकेंड जो अटैच रहेगा, और थर्ड कौन सा है,
जो क्रोध में रहेगा उसको हमेशा लाइफ उनका डिस्टर्ब रहेगा। ये 3 मूल रीज़न है दुख का। तो जो आत्मिक स्थिति में रहेगा, जो जिस पे परमात्मा का आशीर्वाद साथ रहेगा, वो 3 चीज़ से इजीली मुक्त रहेगा। उनको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उनको आत्मा परमात्मा का साथ हमेशा अनुभव होते रहेगा। जब परमात्मा साथ और आशीर्वाद रहता है ना, तो एक स्थिति हमारी इतनी अच्छी रहती है ना कि हमको कोई चीज़ का भय नहीं रहता है। हमें कोई चीज़ से हम अटैच नहीं, हम डिटैच, सब में परमात्मा है ना। एक अनोखी ऐसी खुशी रहती है, ऐसी शांति रहती है, ऐसी शक्ति रहती है कि हमको कोई चीज़ से मोह नहीं रहता है। हम सबसे ओपनली रहते हैं, सबके साथ ओपन माइंड से जीते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और कोई भय नहीं रहता, हमको निर्भय हो जाते हैं। और सेकंड, क्रोध नहीं आता। तो एक जो शक्तिमान है उसको काय के लिए क्रोध है, उसको मालूम है वो शक्तिमान है। तो परमात्मा का आशीर्वाद जो साथ है वो इतना पावरफुल है, इतना सूदिंग रहता है कि आपको ये 3 मोह ऐसे ही वो आपसे दूर हो जाएगा। ये 3 चीज़ ही है जो आपको प्रॉब्लम में डालते हो, 3 चीज़ ऐसे मुक्त रहेगा, आपसे दूर रहेगा। तो ये 65 में देखिए वो 3 चीज़ आपके आसपास आएगा ही नहीं। तो सोचो कितना सरल हो जाएगा लाइफ। ये 3 ही तो प्रॉब्लम है ना। फिर 66 में दिया है सर 50 हो गए। 50 हो गए, तो इधर हम खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए सर। 65 तक हमने किया, 66 कल करेंगे। बताइए, कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन का महत्व समझो, नोट डाउन करो, कभी भी रहेगा। व्हाट्सअप कर सकते हो, वो यहाँ पूछ नहीं पाते तो आप व्हाट्सअप कर लो, कल्पना को, मुझे, किसी को भी। तो हम नेक्स्ट में बिगर नाम बोले भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एनोनिमस रखना चाहते हो क्वेश्चन को, एनोनिमस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर सॉर्ट आउट होना तो वो आपका क्वेश्चन किसी और को भी हेल्प करेगा, बस वही रीज़न था, और सर कुछ नहीं। अब बोलो कल्पना, कुछ पूछना है? हाँ, श्लोक 63 में है, अंतः निषेधवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचार से वह भोग कूप में पुनः आ गिरता है। इसका क्या मतलब? लास्ट का है, क्या क्या क्या, फिर से पढ़ो। निषेधवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचार से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। वही तो, अभी वही तो बता रहा था, जो ये जो बोलते ना, जो अपना यही जो 3 चीज था ना, इल्यूजन, जो इल्यूजन, भ्रम, और दूसरा हाँ, डिल्यूजन वो कुछ चीज ऐसे बिलीफ, उसने ऐसा बिलीफ सिस्टम बना के रखा है मन में, वो गलत को सच मान के बैठा है। उसको कुछ भी बता दो आप, जैसे सिगरेट जो पीते हैं उनको कितना ही बताओ, कहते वो नहीं मानेगा, उसको लगता है यही स्टाइल है, अरे इतने लोग पीते हैं, मैं क्यों छोड़ूं, कोई ना कुछ होता है, मैं बचपन से पी रहा हूँ। वो सब ऐसे ही कुछ भी लिखते, वो सब सुनने का नहीं। जो ड्रिंक्स लेते हैं, जो बोलते हैं ना, जो गलत, जो मेडिसिन एलोपैथी पे विश्वास रखते हैं, वो नेचुरोपैथी पे आते क्या नहीं आते, उनको दिमाग में वही एलोपैथी उनके लिए सब कुछ है। कि वही दवा खा के 3-3, 4-4 हज़ार का दवा खाते। एसिडिटी होता है, एसिडिटी के लिए दवा, बदन दुखता है उसके लिए दवा, सर दर्द होता है उसके लिए अलग दवा, फिर ब्लड थिक हो जाता तो ब्लड थिनर चालू है, कुछ ना कुछ दवा 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 दवा। अरे कितना टॉक्सिक वो ये तो समझना चाहिए दवा क्या केमिकल है। हमारा बॉडी केमिकल को पचा ही नहीं सकता है। हमारा बॉडी ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक से बना हुआ चीज़ ऑर्गेनिक को ही पचा सकता है ना, वो लीनियर वो कहाँ से पचाएगा। तो आप कुछ भी चीज़ लीनियर खाओगे, कुछ भी केमिकल जाओगे, आपको हार्म ही करेगा। आपके बॉडी में ऑर्गेनिक डालो, ऑर्गेनिक बॉडी ऑर्गेनिक को पचा लेगा। तो ऑर्गेनिक क्या है, जो भी ऑर्गेनिक जो भी चीज़, पेड़ है वो सब, जैसा फल है, पत्ते हैं, वो सब है ऑर्गेनिक। तो ये हमको समझना, जो भी ताज़ा लाइवली चीज़ हमको खाना है, बासी नहीं। और ना ही जो भी वो सब ताम, ना ही केमिकल, कोई भी केमिकल जो बोलते हैं, जो चीज़ सड़ता ही नहीं है यानी वो इनऑर्गेनिक है। अब दवा को रोको, दवा को टैबलेट को रोको, 6 महीने बाद भी वैसे ही दिखेगा वो। जो यानी ऑर्गेनिक नहीं, आप फल को रखो सड़ना चालू हो जाएगा, यानी जो कीड़े मकोड़े सब उसको सिस्टम में वो रिसाइकल में आता है। हम भी साइक्लिकल, हमारा बॉडी भी साइक्लिकल है, तो हमको हर साइक्लिकल चीज़ ही हमारे को सूट होगा। तो ये चीज़ समझ लो, ऑर्गेनिक नहीं समझ लो, ये इन साइकिल आना चाहिए, जो सड़ना चाहिए फिर बनना चाहिए, जो सड़ना। हमें बॉडी भी क्या होता है,
नया नया बनते, हर सेल डिवाइड होते न्यू सेल्स में। पानी कैसे यूरिन में निकल जाता है, हम खाते हो स्टूल में निकलता है, हमारा सेल बनते रहता है, ब्लड बनते रहता है, हर चीज़ नया नया बनते, एक ही चीज़ नहीं रहता है, तो सड़ जाएगा वो। इसलिए चेंज होते रहता है, इसलिए तो हम बॉडी ताज़ा रहता है, तो सड़ेगा नहीं, तो बनते रहता है। तो ये साइक्लिकल में जो आता है वही हमको सूट, जो साइकिल में नहीं है वो हमको सूट नहीं करेगा। जब वो मेडिसिन साइकिल में नहीं आता तो वो हमको सूट नहीं करेगा, ये चीज़ समझो आप। और लिविंग जिसमें लाइफ हो वही चीज़ हमको खाना है, ठीक है। और कुछ? हाँ, मतलब वो भौतिक जगत, मतलब भौतिक भौतिक जो यानी है मटेरियल उसको वर्ल्ड, ये भौतिक जगह त्याग- मटेरियल, भौतिक यानी भोगने वाली चीज, मटेरियल भोग की चीज है ना। हाँ तो भौतिक चीज में मैं तुमको देखो क्या है ना, कल्पना अभी इतना भारी भारी वर्ड सेशन मतलब तो ये समझ नहीं पाएंगे लोग, ये बहुत बस मैं एक्चुअल सिंपल सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। हाँ, मतलब जो जगत में अभी जो दिख रहा है उसको वो बस तो इसको सिंपल समझो कि हमको भ्रम रहता है, वो हमारा बिलीफ बन जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो, हमको भूल जाते हैं हम, जो अच्छा ही चीज़ है ना तो भूल जाता है, सब क्या होता है भुलाए, जो बुद्धि मेमोरी में जो भी स्टोर है अच्छी चीज़ वो तो भूल जाता है, विवेकहीन हो जाता है। विवेक जो है धर्म अधर्म में जो डिफ्रेंशिएट करता है, विवेक लुप्त हो जाता है। तो इंसान क्या होता है, वही वास्तव में ही रहेगा ना, वही उसको सही लगेगा, तो उसी में रहेगा। तो उसी में रहना ना, फिर वो भौतिक वर्ल्ड में गिर जाता है, भौतिक में गिरता यानी बहुत पुल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और भौतिक में है ना भोगने वाले सब्सटेंस में पड़ा रहेगा, उसी में गिरा रहेगा, समझे। हाँ। बस बेसिक से समझो। तुम क्या होता गीता पढ़ रही हो ना, मैं गीता का जो एक्सप्लेनेशन में से पूरा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर नहीं गीता को नहीं, लिखने वाले अलग अलग क्या रहते हैं। हाँ, अभी इस्कॉन का कि गीता में भक्ति से ज़्यादा दी है, भक्ति से ज़्यादा चला है, ठीक है। हाँ तो भक्ति को लेके उधर ज़्यादा हर चीज़ में कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है, यानी बोलते ना वो तो अलग अलग वर्डिंग्स अलग है, मैं इसको प्रैक्टिकल बोलते ना एक साइंस के हिसाब से, मॉडर्न उसके हिसाब से समझा रहा हूँ कि आम सबको समझ में आए इजीली, ठीक है। हाँ, मैं हाँ, इसमें मतलब त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, मुझे लगा त्याग नहीं कर पा, त्याग कर रहा नहीं है इसीलिए जीवन को जीवन भोग नहीं नहीं भोग पाता, मैं अच्छी तरह से नहीं भोग पाता। एक लाइफ को हाँ जैसा ह्यूमन लाइफ कहता है, ह्यूमन लाइफ कैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जी पाता। अभी हम भी तो खाते ही है ना, हाँ पर हम खाते कौन भोग रहे हैं, हम कर्ता भाव से नहीं करते, हम क्या करते हैं परमार्थ भाव से, यानी हम क्या करते हैं वो भोग कौन परमात्मा हमारे मुख से टेस्ट कर रहा है। ये शरीर किसका, परमात्मा का है ना, तो मैं शरीर को कुछ दे रहा हूं तो परमात्मा को ही दे रहा हूं ना, हाँ क्योंकि मैं जो खाऊंगा किसको जाएगा, एंड में सेल को जाएगा ना, बॉडी के। तो हम किधर है हाँ इसमें, अभी हम जो खाते हैं वह एंड में फाइनली किसके पास जाता है, एक एक कोशिका को जाता है ना, बॉडी शरीर के एक एक सेल को जाता है ना, न्यूट्रिशन बन के। हाँ तो हमको किधर मिल रहा है, पर खाने का चॉइस कहीं हम करते हैं, अपन चाहिए सेल को, तो सेल को जो चाहिए वो दो ना। मैं अभी जेनेटिक साइंस किया हूँ, तो जेनेटिक साइंस में ऐसे फूड है जो सेल को चाहिए। तो न्यूट्रीजेनोमिक है क्या, मैं न्यूट्रीजेनोमिक का कंसल्टिंग करता हूँ उसमें तो न्यूट्रीजेनोमिक है क्या, जो सेल को चाहिए वो खाओ, जो सेल को सूट नहीं करता मत खाओ। अगर जो सेल को सूट नहीं करता हो खाओगे तो सेल उसको पचा नहीं पाएगा, तो टॉक्सिक बदन में जमा रहेगा, फिर वो वात कफ पित्त वो हमेशा उसमें प्रॉब्लम में रहोगे, कभी बैलेंस नहीं रहेगा, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से बीमारी दिखेगी, सिम्टम दिखेगी, फिर और डिटोरिएट होता रहेगा हेल्थ, समझे। सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल क्या होगा, वीक होगा, वीक होते होते वो हेल्थी सेल में डिवाइड नहीं हो पाएगा, फिर वो मरना चालू हो जाएगा, फिर मरना चालू, ज़्यादा सेल मरने आए तो हम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। यही तो ये चीज़ हमको समझना है कि भोग का मतलब तुम भोग से मत लो, भोग का मतलब क्या होता है इसमें, तो हर जगह में वर्ड का मीनिंग वो कॉन्टेक्ट वो सेंटेंस को लेके चलना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ बोलो, और कुछ क्वेश्चंस? नहीं। चलो वेरी गुड, लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन, किसी को रहेगा तो पूछिए, और अगर नहीं है तो कीर्तन चालू करते, कौन करेगा बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए कौन,
अरे और भी लोग गा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये 3-4 लोग ही गाना है। परी गाएगी, परी। हाँ चलो। स्टार्ट करो। करो परी। हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। सर कुछ और भी गा सकते हैं ना? और बोले तो? आपने बोला कुछ और भी गा सकते हैं। और भी मीन्स क्या, वो कृष्ण अभी इधर गीता का चल रहा है तो भक्ति का कुछ गाओ, कोई भी, यानी ऐसा कुछ अपन रिलेटेड टू भक्ति से होना चाहिए ना। हाँ कुछ वही फिल्मी भक्ति सॉन्ग से नहीं गाना है। हाँ चलो, क्या गाना चाहते हो? पहले बोलो तो फिर डिसाइड करते हैं क्या गाना है, बताओ। हाँ क्या गाना, क्या है, बोलो ना तो पता चल चल क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं मुझे लगा कल्पना वो गा सकती है अपना ये शिव श्रोत। हाँ शिव श्रोत। शिव शिव श्रोत्र। श्रोत है ना? हाँ शिव श्रोत्र करो, अच्छा है ना। तो शिव श्रोत्र में क्या प्रॉब्लम है? शिव श्रोत्र में प्रॉब्लम क्या एक्चुअली है? भक्ति का तो है, बोलो ना, कौन बोलेगा, फटाफट बोलो चलो। ठीक है कब सर, से मैं मैं बोल रहा हूँ शिव श्रोत्र तांडव करो तो स्तोत्र करो। ना? कहाँ दुर्वेश, बोलो क्या करना कल्पना है? को आता है लगता है। किसको आता है? प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे सुनना था, कोई करने वाला है? मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तो मैं मधुरम गा देती हूँ। कल गाऊंगी, कल मैं गाती हूँ, अभी मधुरम आप गा दो। चलो हरे कृष्णा हाँ स्टार्ट चलो, करते हैं। हाँ बोलो। मधुरम मधुरम नयनम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम वेणु मधुरः पादो मधुरः मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हसितं मधुरं चलितं मधुरं वसलं मधुरं मधुराधिपते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। ऐसे ही सब हरे कुछ बहुत अच्छे अच्छे भक्ति के सॉन्ग है, कृष्ण को लेके कोई भी देवी देवता को चलेगा, पर महामंत्र भी कंप्लीट कर दो। अमाम। हाँ। बोलो बोलो दुर्वेश, बोलो ना। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे राम 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 हरे हरे। शुभ शुभ हरे रात्रि। कृष्णा हरे। अरे कल्पना और अनीता, तुम लोग दोनों परी से बाद में बात करो, कि उसको कुछ हाँ समझ सर, में आ रहा है नहीं आ रहा, बात करो बाद में उससे, है ना। कैमरा बंद कर दी। हाँ सर, बात करते, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। नहीं ठीक है, वो छोटी है ना तो शायद उसको जम नहीं रहा है, पर कुछ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा हो तो देखो, बात नहीं करेगी हाँ ठीक चलेगा, है सर। पर कुछ कुछ तो एक पॉइंट उसका अभी ये एज में समझेगी ना, बहुत उसको फायदा होगा, एक भी कोई पॉइंट पकड़ ली तो, है ना। ठीक है, हम चाहते हैं कि यंग एज में सब ज्वाइन करें, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो परी, शुभ रात्रि। ओके, आपका शुभ मंगल रात्रि हो, सब सबका मंगल हो। गोपियों को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।